अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनक कंसल्टेशन। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं उस पे पहले भी बहुत से लोगों ने अपने तजर्बात की रोशनी में बहुत सी बातें की हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सिगरेट नोशी। आजकल हमारे माशरे का ये बहुत ही आम मसला हो गया, हर दूसरा बंदा जो है वो इसका शिकार है। अगर हम पाकिस्तान की ही सूरत हाल देखते हैं तो तकरीबन 22 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं, जिसमें 36% तादाद जो है वो मेल्स की है और 16% खवातीन जो हैं वो इसका शिकार हैं। इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक साहब। आप सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं और वॉइस ऑफ साइकोलॉजिस्ट के आप प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ आप HCF के साथ मेंटल हेल्थ और ड्रग एडिक्शन पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। जी आपकी मेहरबानी है कि आप जो है मुआशरे की फलाह के लिए जो इस किस्म के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं, मैं ये ऑनर समझता हूँ कि मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर आज हमारे देखने वालों को बताएं कि सिगरेट नोशी होती क्या है? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सिगरेट नोशी जो है ये जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है तो पहले शौकिया सिगरेट नोशी स्टार्ट करता है। वो दोस्तों के साथ बैठ के, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अजीज़ व अकारब के साथ बैठ के शुरू करता है। फिर वो इसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी आदत बन जाती है और लास्ट पे ये एक नशा की सूरत इख्तियार कर जाती है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जब हम सिगरेट नोशी करते हैं तो हमें एक कीमियाई मादा जिसको हम निकोटिन कहते हैं वो हमारे ब्रेन को फराहम होता है और उसकी क्वालिटी ये है कि वो हमें एक सुकून, इत्मीनान और एक जो है ना वो कंफर्टेबल सा महसूस होता है, जिसकी वजह से इसकी डिज़ायर बढ़ती जाती है और डे बाय डे जो है ये हमारे ऊपर इस कदर शिद्दत से असरअंदाज होता है कि हम एक रेगुलर स्मोकर बन जाते हैं। बिल्कुल सर, तो क्या इससे छुटकारा पॉसिबल है? जी बिल्कुल। जिस तरह से आपको पता है कि ये जो सिगरेट नोशी है हमारे जिस्म पे, हमारे दिमाग पे बुरी तरह से शिद्दत से जो असरअंदाज होती है। बिल्कुल। तो अगर कोई चीज़ हमारे जिस्म पे अपना बहुत शदीद कंट्रोल रखती है, बड़ी ताकत से कंट्रोल रखती है, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारा ब्रेन उससे ज़्यादा ताकत से उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, रजिस्ट भी कर सकता है। उसमें भी इतनी कुव्वत है कि वो एक जो हमारी आदत बनी हुई है उसको तर्क करने में हमें मददगार और मुआविन साबित होता है। तो इसलिए सिगरेट नोशी तर्क करना मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। सर मैं यहाँ पे अपने देखने वालों को बताना चाहूँगी कि आपने एक 9D क्विट स्मोकिंग मॉडल भी जो है वो आपने पेश किया है और इसकी आजकल बहुत डिमांड है और आपका ये बहुत से इंस्टीट्यूट्स में जो है वो अप्लाई भी किया जा रहा है और बहुत से लोगों ने इसको सराहा भी है। तो सर हमारे देखने वालों को बताएं कि 9D आपका जो क्विट स्मोकिंग मॉडल है वो क्या है और कैसे उससे लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में और अपनी अपनी रिसर्चेस पेश कर रहे हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान में पहले की निस्बत आजकल ड्रग एडिक्शन पे और स्मोकिंग पे बहुत काम हो रहा है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी अपना एक ट्रायल सेटअप बनाया और कोशिश की कि कोई ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जिसको हम बड़े इजी से लोगों पे अप्लाई करके हम उनको सिगरेट नोशी से रोक सकें। तो उसका मैंने नाम 9D मॉडल फॉर क्विट स्मोकिंग रखा जी। और मेरे रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि इससे बड़े अच्छे 70% के करीब लोग जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करके रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो जो मैंने मॉडल बनाया है वो इस कदर आसान और सहल है कि एक आम आदमी आज खुद से चाहे तो वो अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है, अगर उसका फैमिली मेम्बर चाहे तो वो इसमें उसको असिस्ट कर सकता है, अगर कोई फ्रेंड चाहे तो उसको असिस्ट कर सकता है, या कोई इदारा चाहे तो उसको वो गाइडेंस मुहैया करके तो उस बंदे को सिगरेट नोशी से रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल, उसको रिलीफ मिल सकता है। तो सर हमारे देखने वालों को बताएं कि आपका 9D मॉडल जो है, 9D मॉडल फॉर क्विट स्मोकिंग, वो क्या है और कैसे वो उसके क्या स्टेप्स हैं?
एक्चुअली 9D जो है इसका नाम रखने की बेसिक वजह ये है कि इसको मैंने 9 पॉइंट्स पे जो है वो बनाया है और इसका हर पॉइंट जो है वो लफ्ज़ जो है डिजिट डी जो है उससे स्टार्ट होता है। जैसे कि सबसे इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो डिटर्मिनेशन है। आप जानती हैं कि जब हम किसी काम को करने का पुख्ता अज़म करते हैं, मजबूत इरादा करते हैं, तो फिर उसके रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलें अज़ खुद हल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो इस मॉडल का सबसे मैंने बेसिक या फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि डिटर्मिनेशन, हमने एक मजबूत इरादा करना है, मजबूत तहैया करना है और एक डिटर्मिनेशन के साथ ये उस बंदे ने जब हमारे साथ ये कमिट करना है तो हम इंशाल्लाह इस मॉडल की जो बाकी पॉइंट्स हैं उस पर काम करते हुए कामयाबी से हम किनार होंगे। तो इसके बाद जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए यकीनन एक टाइम ड्यूरेशन सेट करना पड़ता है। तो इस मॉडल का जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड डी है, वो ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए, तगोदो करने के लिए हमें एक मुअय्यना मुद्दत जो है वक़्त को मुतय्यन करना होगा। अगर हम वो वक़्त बहुत कम रखेंगे तो भी मतलूबा नताइज हम हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हम उसको प्रोलॉन्ग करते जाएंगे तो मैंने ये देखा कि ऐसे मामलात में हमेशा आखिर पे रिज़ल्ट यही होता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ है, कुछ नताइज नहीं आए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो थर्ड डी है वो आता है डिक्रीजेस। जैसे ही हम किसी स्मोकर को सिगरेट नोशी से मना करना शुरू करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो एकदम से ये नामुमकिन है कि हम उसको सिगरेट नोशी से हटा सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसे ये एडवाइस करना होगी कि आप आज खुद से अब जितनी स्मोकिंग करते हो उसको कम करना शुरू कर दो। अगर आप 24 घंटे में एक पैकेट लेते हो तो उसको हाफ़ कर दो। तो वो खुद से ये कर सकता है, फाइनेंशियली भी उसको बेहतरी होगी। वो ये भी सोचेगा कि मैं पी भी रहा हूँ, चले कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद ना लिया तो 2 घंटे बाद सिगरेट ले लिया। तो ये डिक्रीजेस पे जब वो आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो है वो स्पेल कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ड्यूरेशन और डिक्रीजेस के बाद हमारा जो फोर्थ है कि डिवोटर्स। जिस तरह हम कोई भी काम करते हैं तो लोग हमें वो जो है फोर्स करते हैं कि जी आप आएँ सिगरेट लें, इससे आपकी ये टेंशन दूर होगी, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो हम उनके कहने पे ये शुरू करते हैं। तो अगर हम किसी के कहने पे शुरू कर सकते हैं तो किसी अच्छी बात को अपनाने के लिए भी हमारे पास विल पावर बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमारे वो दोस्त जो हमें ये कहते हैं कि जो पहले से कहते हैं कि आप सिगरेट ना पिया करो, सिगरेट नोशी छोड़ दो, ये आप पे बुरे असरात मुरतब कर रही है, तो हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें, हम उन डिवोटर्स के साथ अटैच हो जाएँ। जब भी हमें इस सिलसिला में कोई हेल्प चाहिए हो तो हम उन लोगों से रब्ता करें, उनकी हदायत पे अमल करें। तो ये डिवोटर्स जो हैं ये बहुत कलीदी रोल अदा करेंगे। जब हम डिस्टर्ब होंगे, जब हम डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो ये हमें फिर हमारे उस ट्रैक पे चढ़ाएंगे कि आप सिगरेट नोशी को तर्क कर दें। बिल्कुल सर। तो डिवोटर जो है वो क्या कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड हो सकता है या कोई स्पेशली प्रोफेशनलिस्ट का होना ही ज़रूरी है? नहीं, मैंने पहले जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि ये मॉडल जो है आज खुद से लेके एक इंस्टीट्यूशन तक एप्लीकेबल है। तो हमें डिवोटर्स वही मिलेंगे जो हमारे अच्छे वेल विशर हैं। आपकी बीवी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वालदा हो सकती है, आपके क्लास फेलोज हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं। वो कोलीग्स जो आपके वेल विशर हैं, जो आपको सिगरेट नोशी से रोकना चाहते हैं, तो ये वो लोग होंगे क्योंकि दोस्तों ने ही लगाया होता है। लेकिन वो इसी तरह से जो हमारे डिवोटर्स हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, खैर ख्वाह हैं, वो हमें इसमें पूरी एआनत करेंगे। तो फिर जब हम इससे नेक्स्ट डी जो है उस पे आते हैं तो हमारी फिर एक डिज़ायर जो है वो बढ़ती है, क्योंकि जब आदमी एक नशा करता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी डिज़ायर जो है जब शिद्दत इख्तियार करती है तो फिर वो उसकी तरफ दोबारा से चला जाता है। उस मौके पे उस बंदे को संभालना, उस मामले को टैकल करना, ये बड़ा ज़रूरी है। इसको एक तहकीक के मुताबिक पता चला है कि ये शिद्दत दिन में 6 से 8 मरतबा बढ़ती है स्मोकिंग की। ठीक है। और हर बार इसका दौरानिया 2 से 4 मिनट का होता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे ये आता है कि ये जो शिद्दत है एक
वीक से लेके 10 दिन तक हमारे ऊपर बड़ी सख्ती से जो वो वारद होती है। उस सूरत में हमें उस डिज़ायर को बड़ा कॉन्फिडेंटली, क़ुव्वत इरादी के साथ, मजबूत इरादे के साथ, ठीक है, फेस करना है और इसी से लड़ना है। इसके नतीजे में ये होगा कि हमारी जब बहुत डिज़ायर बढ़ेगी तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर वो दिन में 8 मरतबा बढ़ी है तो हमने 4 मरतबा उसको हमने कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब हम एक बेहतरी की तरफ जाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ते, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हम इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे और हम जब सिगरेट की शिद्दत महसूस नहीं करेंगे तो हम सिगरेट नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है ये डिज़ायर्स आ जाती हैं। फिर होता ये है कि इस मॉडल में जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है डीलिंग्स। मसलन हम लोग बैंक में काम करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हम बहुत सारे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर सिगरेट नोशी की ममानियत है, तो हम अपने ड्यूटी के दौरान सिगरेट नोशी नहीं करते। जब हम सिगरेट नोशी नहीं करते तो वो हमारा स्पेल गुजरता जाता है, फिर हमें एक ब्रेक टाइम आता है, लंच ब्रेक आती है, तो उस दौरान हम ये करते हैं कि फ़ौरन से उठते हैं, टेरेस पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम अपनी वो सिगरेट नोशी करते हैं। अब ये जो डीलिंग्स हैं हमने चेंज करनी है, बिल्कुल, जो कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मसला हम फौरी तौर पे लंच करने के बाद दोबारा ड्यूटी पे आके बैठ जाएं तो फिर हम सिगरेट नोशी नहीं कर सकेंगे। अगर हम इस दौरान जो डिज़ायर सिगरेट नोशी की बड़ी है, हम कैफेटेरिया पे जाके चाय लेना शुरू कर दें, ये नहीं है तो मैं इससे भी आगे जाके ये कहूँगा कि हम अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर लें, हम अपने फैमिली मेम्बर्स का हाल चाल पूछना शुरू कर दें, कोई बुक रख लें अपने पास, उसको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी उसकी जगह हम अडॉप्ट कर लें, तो वो जो हमारी डीलिंग्स चेंज होंगी ना, तो ये भी हमें बहुत फेवर करेगी। इसके बाद आ जाता है हमारा कि डिनाइल। बिल्कुल, ठीक है, हमें बहुत सारी जगहों पे ये बताया जाता है कि जनाब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारा खाना हजम होता है, हाँ जी बिल्कुल, हम सिगरेट पीते हैं तो सुकून हासिल होता है। बिल्कुल। हालांकि मेडिकली कोई ऐसी बात नहीं है, इसका डायरेक्टली ताल्लुक ब्रेन से है, डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं है, हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही तो इसलिए हमें वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको हमने डिनाई करना है, हमने उनको बिल्कुल उनसे ये सोचना है कि नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। बिल्कुल जब मुझे ये पता होगा कि मेरे खाना हजम करने में, मेरे सुकून में, मेरी नींद में सिगरेट का कोई रोल नहीं है, तो तब भी मैं उसको लेना कम कर दूंगा कि इसका रोल तो है नहीं, बिल्कुल, मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो ये जो डिनाइल्स हैं ये भी हमें फेवर करेंगे, ये मेरे उस मॉडल में इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि डाइवर्शंस होती हैं। जब भी हम कोई काम छोड़ते हैं तो हमें एक अजीब सा महसूस होता है, हम एक शहर छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, तो इसी तरह जब हम एक आदत छोड़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा फील होता है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करना पड़ती हैं, हमें किसी दूसरे सिस्टम पे डाइवर्ट होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे डाइवर्शन में मैं ये कहूँगा कि हम लोग अगर जो फारग टाइम में बैठ के घरों में सोते हैं, सिगरेट पीते हैं, या हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमारी स्मोकिंग इन्वॉल्व होती है, उन आवर्स में हम जिम जाना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें, ठीक है, हम कोई किसी को टीचिंग करवाना शुरू कर दें, कोई अपनी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उन पे अपने आप को डाइवर्ट कर लें। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना कि एक एक्टिविटीज जब जैसे ही डाइवर्ट होंगी तो मेंटली तौर पे आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप बहुत इजीली उसे क्विट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखें अगर फर्ज किया रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं, बिल्कुल, तो उनको पता होता है कि सिगरेट नहीं पीना, जो चेन स्मोकर हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, तो वो वहाँ पे उसको टॉलरेट तो करते हैं। अफ्तारी के बाद वो फिर फ़ौरन सिगरेट लेते हैं। अगर इसी के बाद उनको हम किसी और सिस्टम पे डाइवर्ट कर दें तो मेरा ख्याल है वो कम्प्लीटली एक बहुत अच्छा मौका होगा रमज़ान का कि इस पे लोग सिगरेट नोशी तर्क कर दें। फिर उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट है डेडिकेशन। जब हम ये सारे अवामिल करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डेडिकेट होता है, और वो डेडिकेशन ये है कि हम बहुत अच्छी सेहत और एक हेल्दी एक्टिविटीज़ और अल्लाह ताला की तरफ से हम पे एक ब्लेसिंग जो है वो स्पेशली हमारे इस काम में शामिल हो जाती है, और हमारी एक बुरी आदत तर्क होके
ہم ایک اچھی عادت جو ہے وہ ہمیں اللہ Adopt تعالیٰ کر لیتے ہیں. اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور یہی ہماری جو اچھی صحت ہے، ہمارے اچھے عوامل ہیں، یہ اس سسٹم میں لاسٹ پہ اس کو یہ ڈیڈیکیٹ کرتی ہے اس بندے کو کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، آپ نے ڈائیورشن پہ گئے، ڈائیورٹ پہ گئے، آپ نے جناب ڈیوریشن کم کیا، آپ نے ڈیزائر کو سنب کیا، تو یہ ساری چیزوں کے بعد اس کو یہ ساری ڈیڈیکیشن. تو یہ وہ ماڈل ہے جس کو آپ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس میں آپ خود سے بھی کوئی بھی بندہ خود سے اس کو سامنے رکھ لے اور اس پوائنٹ پہ کام کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. جی بالکل. بہت شکریہ سر. امید کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو لوگ ولنگ ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نشے کو چھوڑ دیں، تو وہ اس ماڈل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے ڈاکٹر فاروق صاحب سے یا مجھ سے، یا آپ مزید کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.